गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 8वीं कक्षा का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाऊँगी, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ बदलू नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जो एक मनिहार था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। मशीनी युग आने के कारण उसके रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा और बदलू जैसे जो छोटे छोटे उद्योग थे, जिन लोगों के जो छोटे कारीगर थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी हुई, ये सब इस कहानी में बताया गया है। चलिए कहानी पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या होता है बच्चे? लाख एक पदार्थ होता है जिसको कीड़े बनाते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, उसी तरह लाख का कीड़ा होता है, और बहुत सारे कीड़े मिलकर इस लाख को बनाते हैं। और लाख कई चीज़ों में काम आती है। किस किस चीज़ में काम आती है? जैसे सोने के गहने बनाते हैं तो वो बीच से जो खोखले होते हैं उनमें लाख भरी जाती है। अगर किसी चीज़ पर सील लगानी है तो ठप्पा लगाने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। लाख से स्याही बनती है, पॉलिश बनती है, वार्निश बनती है। तो इस तरह से कई चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। कहानी में क्या होता है, सबसे पहले जो लेखक है वो बताता है कि मुझे पूरे गांव में बदलू नाम का आदमी सबसे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। मामा के गांव में जाने का मुझे सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं बदलू से मिलूंगा, क्योंकि बदलू मुझे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। और ये लाख की गोलियां इतनी सुंदर थी कि सबका मन मोह लेती थी। उसके बाद लेखक बताता है कि बदलू मेरे मामा का गांव का था, तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मेरा मामा लगता था, लेकिन वहाँ के सब बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं भी बदलू मामा न कहकर काका कहने लगा। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किस तरह बदलू काम करता था। बदलू का जो घर था उसके सामने एक सहन था। सहन का अर्थ है आंगन। एक बड़ा सा आंगन था, उसमें नीम का पेड़ लगा हुआ था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बदलू ये काम एक मचिए पर बैठकर करता था, जो बहुत पुराना था। सामने एक भट्टी जलती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाई जाती थी। लाख पिघलाने के बाद वो जब मुलायम हो जाती थी तो उसको इस तरह से पतला कर लेता था, सलाख के समान पतला कर लेता था, और फिर उसके बाद ये चूड़ियाँ बनाता था। और उसके पास 4 से 6 मुंगेरियाँ पड़ी रहती थी। इस तरह से करने के बाद वो मुंगेरियों पर इस तरह से चूड़ियाँ बनाता था, और इस तरह चूड़ियाँ बनाकर वो उसे देखता था कि कितनी अच्छी लग रही हैं। बनाने के बाद वो उस पर रंग करता था, और रंग करने के बाद वो रख देता था। तो मैं जब भी उसके पास जाता था वो तुरंत मेरे लिए मचिया मंगा देता था। लेखक बताता है कि मैं उसे घंटों भर बैठकर देखता रहता कि वो किस तरह से चूड़ियाँ बना रहा है। लेखक बताते हैं कि बदलू बीच बीच में हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था, और वो एक दिन में 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बना देता था। इसके बाद लेखक बताते हैं कि बदलू का पेशा क्या था। बदलू पेशे से मनिहार था, और मनिहार उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ है उसके पिताजी से मिला हुआ पेशा। तो इस चूड़ियाँ बनाने के काम में वो, क्योंकि बचपन से अपने पिताजी को देखता आ रहा था, तो वो बहुत पारंगत हो चुका था, कुशल हो चुका था, बनाने में परफेक्ट हो चुका था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। इसके बाद लेखक बदलू के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि मैंने बदलू को कभी झगड़ते नहीं देखा। बदलू हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। बदलू की चूड़ियों की खपत इतनी थी कि पूरे गांव की औरतें बदलू की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, और बल्कि बदलू के गांव की नहीं, आसपास के गांव की औरतें भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। तो कहने का अर्थ ये है कि बदलू की चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बिकती थी इसकी चूड़ियाँ। और उसके बाद लेखक बताते हैं कि बदलू अपनी चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेता था, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले में वस्तु देना। आजकल ये प्रणाली नहीं है, पहले गांव में यही प्रणाली चलती थी
कि वस्तु के बदले में वस्तु देते थे। तो जो ये चूड़ियाँ बनाने वाले होते थे, कुम्हार होते थे, लोहार होते थे, ये पूरा साल किसानों को अपना सामान देते थे और बदले में जब फसल निकलती थी तो उस समय फसल का कुछ हिस्सा किसान इनको दे देता था। जो बदलू था वो, उसकी एक खास बात थी कि भले ही पूरे साल उसको पैसे ना दे, पूरी उम्र उसको पैसे ना दे, लेकिन विवाह के समय जो विवाह का जोड़ा बनाया जाता था उसका विशेष महत्व होता था। उस पर वो जिद कर लेता था कि मुझे ये चाहिए। जब बदलू विवाह का जोड़ा विवाह के घर में देने जाता था तो उसे बदले में बहुत सारा सामान मिलता था। उसको बहुत सारा अनाज दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, उसकी पत्नी के लिए कपड़े अलग से दिए जाते थे और उसको पगड़ी दी जाती थी। तो इस तरह से पूरी उम्र की कमी वो उसमें निकाल लेता था। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मैं जब उसके पास बैठ जाता था तो घंटों भर उससे बात करता रहता था, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था। एक दिन जब मैंने उसको कहा कि शहर की औरतें तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो बदलू ने कहा कि शहर की औरतों की अलग बात है, वो कांच की चूड़ियाँ इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनकी जो कलाई होती है वो नाजुक होती है और नाजुक कलाई होने के कारण वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन पाती। इसके बाद लेखक बताता है कि बदलू मेरी खूब खातिर करता था। वो गाय के दूध की मलाई मुझे खिलाता था, आम खिलाता था और मेरी बहुत आव भगत करता था। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मैं 2-4 बार ही मामा के गांव गया था। उसके बाद मेरे पिताजी की बदली किसी दूर के शहर में हो गई और दूर के शहर में होने के कारण मैं 8-10 वर्षों तक गांव में नहीं जा सका। कितने वर्षों तक नहीं गया? 8 से 10 वर्षों के तक। जब 8-10 वर्षों के बाद गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मेरा रंग बिरंगी लाख की गोलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई चाव नहीं था। इसलिए मैं अपने मामा के घर जाकर भी मैं बदलू के पास नहीं गया। फिर लेखक बताता है कि मैंने बीच बीच में देखा कि वहाँ की जो औरतें थी उनकी कलाइयों में अब लाख की चूड़ियाँ नहीं थी बल्कि कांच की चूड़ियाँ थीं। तो लेखक को ये चीज़ अजीब लगती है, लेकिन वो फिर भी ध्यान उसका बदलू की तरफ नहीं जाता। फिर एक दिन क्या होता है कि बारिश आ रही होती है और लेखक की मामा की लड़की फिसल कर गिर जाती है और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो कांच उसके हाथ में चुभ जाता है और वो रोने लगती है। और उस समय लेखक के मामा नहीं थे तो लेखक के मामा की लड़की की मरहम पट्टी लेखक को ही करनी पड़ी और इस कारण उसे बदलू की याद आई। उसके बाद क्या होता है, शाम के समय लेखक बदलू के घर जाता है। बदलू चारपाई पर लेटा हुआ था। लेखक ने जाकर कहा, नमस्ते काका, मैं जनार्दन हूँ, आपसे लाख की गोली बनवा कर लेकर जाता था। बदलू को याद नहीं आता, वो याद करने की कोशिश करता है, फिर उसे धीरे धीरे याद आता है और वो उठकर बैठ जाता है। तो कहता है, आओ लला, काफ़ी दिनों में आना हुआ। लेखक ने कहा, हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। फिर लेखक देखता है चारों तरफ कि ना तो उस समय भट्टी थी, ना वो मचिया थी, ना रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी और इस तरह का कोई वातावरण नहीं था जिस तरह का वातावरण की उसे उम्मीद थी। ये लेखक पूछता है, और काका काम कैसा चल रहा है? लेखक के सवाल पर बदलू के मन में एक टिस सी उठती है, एक दर्द सा उठता है कि काम कैसा चलना था। अब मशीनी युग शुरू हो चुका है, हर काम मशीनों से होता है, खेतों का काम भी मशीनों से होता है और चूड़ियाँ भी मशीनों से बनने लगी हैं और मशीनों का मुकाबला आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती थी, अब मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और कांच की मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती हैं, हल्की होती हैं। इसलिए बदलू जो है उसको बताता है कि उसका कारोबार बंद हो चुका है। लेकिन लेखक बताता है कि कांच तो अच्छा नहीं होता, जल्दी टूट जाता है। इस पर बदलू कहता है, हाँ, टूट तो जाता है लला। तो दोनों चुप हो जाते हैं और इस शांति को तोड़ने के लिए दोबारा से लेखक पूछता है कि फसल कैसी रही काका? लेखक के पूछने पर बदलू बताता है कि हाँ लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया,
अभी मैं मंगवाता हूँ। और वो अपनी पुत्री को आवाज़ लगाता है, रज्जो जरा आम तो लेकर आना। फिर लेखक पूछता है, काका गाय तो अच्छी होगी ना? मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, इसलिए गायों को बेच दिया। बीच में बदलू को बहुत बुरे से खांसी आ जाती है, तो लेखक उसे देखता है कि बदलू को खांसी है, और बदलू समझ जाता है और लेखक को कहता है, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का अर्थ है कि विशेष मौसम में होने वाली खांसी, 1-2 महीने से है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। लेखक चुप हो जाता है। तभी रज्जो एक बास्केट में, एक टोकरी में आम भर कर ले आती है। तो लेखक कहता है, मैं इतने कहाँ खा पाऊँगा काका? बदलू कहता है, हाँ शहरी ठहरे ना, मुझे देखो, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने एक बखत में खा जाता था, यानी एक समय में खा जाता था। फिर बदलू कहता है, रज्जो 4-5 सिंदूरी आम ला दे। तो रज्जो अपनी अंजुली में, अपने दोनों हाथों की हथेली में ऐसे आम लेकर आती है और लेखक को दे देती है। लेखक की नज़र उस रज्जो के हाथ में जो चूड़ियाँ थी उन पर पड़ती है, और इस चीज़ को बदलू भी देख लेता है। तो बदलू लेखक के पूछने से पहले ही कहता है, ये आखिरी जोड़ा था, जमींदार की लड़की के लिए बनाया था। जमींदार 10 पैसे में रहा था, मैंने दिया नहीं। ये बात लेखक को भी पता था कि बदलू अगर किसी बात की जिद पकड़ लेता है तो वो मानता नहीं है, क्योंकि उसने देखा था कि उसके मामा के घर में जब किसी लड़की की शादी थी तब वह रूठ गया था, तो उसे मनाने में घंटों लग गई थी। तो उसको दिखाई देता है कि बदलू का जो अंदर का व्यवहार है वो वही का वही है। लेखक आम खाता है और वहाँ से चला आता है और मन में सोचता है, अच्छा हुआ, बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमज़ोर नहीं है और बदलू बदला नहीं है, वैसा का वैसा है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन बदलू का व्यक्तित्व वही का वही है। इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। जो मुख्य बातें हैं वो बच्चों आपको याद करनी हैं कि किस तरह से लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर वहाँ के बच्चे बदलू काका कहते थे, तो वो भी बदलू काका कहता है। फिर कई वर्षों तक वह आ नहीं पाता, जब आता है तो देखता है बदलू की उसको याद आती है, तो बदलू के पास जाता है और वो उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में उसको जब जानकारी मिलती है कि मशीनी युग आने के कारण इसके रोज़गार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन फिर अंत में खुश होता है कि बदलू का व्यक्तित्व वैसे का वैसा है, बदला नहीं है। इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना।